Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. First of all, welcome to my YouTube channel New Emergent Technology. My name is सुहेब मजीद एंड जैसा कि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमने एक मुकम्मल डिटेल में जो वीडियो है वो टॉपिक्स पे बनाई थी। आज हम जो बात करेंगे, मैंने आपसे पहले बात की थी कि जो टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम पहले उन्हें डिस्कस करेंगे क्योंकि शॉर्टेज ऑफ द टाइम। तो हमने आप आज जो वीडियो हमने जो है वो बनानी है वो क्या है, वो आपका है बाइनरी सिस्टम, जो कि कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 है। और इसमें हम बेसिकली कन्वर्जन जो होती है वो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन हम किस तरह डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं या बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ये सारी जो बातें होंगी आज हम इंशाल्लाह जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं बाइनरी सिस्टम। जो चैप्टर का नेम है वो आपका क्या है, बाइनरी सिस्टम। इसमें बेसिकली आप जो है वो तीन मेन जो आपकी कन्वर्जन होती हैं उनको आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें जो पहला हमारी होती है वो कौन सी हमारी कन्वर्जन होती है, वो हमारी होती है बाइनरी। सेकंड जो होती है वो हमारी होती है डेसिमल। और जो थर्ड होती है वो होती है आपकी हेक्साडेसिमल। ये जो कन्वर्जन तीन टाइप की होती हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक तकरीबन जो होता है वो 10 से जो है 13-14 मार्क्स का जो पेपर होता है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 से बनता है। क्योंकि बेसिकली जिसके टोटल मार्क्स होते हैं वो 50 होते हैं, तो जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स हमें जो प्रोवाइड करता है वो कौन सा चैप्टर करता है, चैप्टर नंबर 2 करता है। इसमें जो होता है वो तकरीबन 10 से 15 मार्क्स का जो होता है क्वेश्चन जो होते हैं हमारे आते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की है बाइनरी सिस्टम की। बाइनरी सिस्टम को पहले हम एक बार देख लेते हैं कि बाइनरी होता क्या है। बाइनरी बेसिकली जहां दो वैल्यू से आप उसको पहचान सकते हैं। पहली हमारी कौन सी होती है, पहली हमारी होती है कि वो जो होगी वैल्यू वो आपकी 0 और 1 की फॉर्म में होगी। लाइक 0 1 0 0 1 0, इस तरह की वैल्यूज जो होंगी वो हमारी बाइनरी होती हैं। इसमें ना तो 2 हम शामिल करते हैं, ना 3, ना 4, ना 5। लेकिन जो 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं वो कौन सी वैल्यूज होती है, वो हमारी बेसिकली बाइनरी जो होती है वो वैल्यूज होती हैं। और सेकंड इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, उसकी पहचान होती है हमारी जो उसकी बेस होती है। बेस क्या होती है कि जो आपकी वैल्यू से के नीचे आ रही होती है वो उसकी बेस होती है। वो बेस होती है वो इसकी क्या होती है, वो आपकी 2 होती है, ठीक है। बाइनरी को पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, एक तो वैल्यू आपकी जो होगी वो 0 और 1 की फॉर्म में होगी। दूसरी बात क्या है, दूसरी जो वैल्यू आपकी दूसरी जो बेस उसकी होगी वो बेस क्या होगी आपकी, इसकी 2 होगी। ये दो जो वैल्यूज होती हैं ये बेसिकली बाइनरी को जो है वो पहचानने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और सेकंड हम बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल में अब क्या होगा, डेसिमल में वैल्यूज आपकी जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, 0 1 2 3 4 आप तो 100 ऐसे वैल्यू चलती जाती हैं। लेकिन इसकी जो पहचान क्या होती है, जो इसकी बेस होती है वो होती है 10। मतलब कि वैल्यू के नीचे जो बेस एग्जिस्ट कर रही होती है वो क्या होती है, वो 10 होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल में भी जो वैल्यूज आपकी होंगी डिफरेंट होगी। इसमें आपके कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि A B C D E, और इस तरह आपकी वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं। लेकिन जो इसकी जो बेस होती है वो बेस क्या होती है, इसकी बेस होती है आपके पास 16, ठीक है। जितनी भी कन्वर्जन आपकी अब इसमें स्टार्ट होगी वो बेसिकली इन तीनों में ही होगी। हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल से जो हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को ही जो है वो घुमा फिरा कर जो है वो बार बार क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। अब हम आगे 1 बाय 1 इस जो है हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम बाकायदा इस टॉपिक का आगाज करेंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो में जो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को जो है वो इसका इख्तिताम भी करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पहले कन्वर्जन हमारी कौन सी होगी, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम की, जो कि आपका चैप्टर का नेम था। उसमें हमने कहा कि हमने अब हमारे पास कौन सी 3 वैल्यूज होती हैं या 3 टाइप्स होती हैं जिनको हमने आपस में कन्वर्ट करना होता है।
जैसे कि हमने डेसिमल से बाइनरी में गए, बाइनरी से डेसिमल में आए, आप हमने ये सारी चीजें प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करनी है हम आज ये देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सामने नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। अब दोनों को मैंने सेम टाइम में क्यों लिखा है, क्योंकि हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे जिसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसका कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल में, मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसको हम डेसिमल में अगेन कन्वर्ट करेंगे। तो अगर दोनों का आंसर आपस में सेम हुआ, अगर हम दोबारा वहां पर जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखनी है हमने कन्वर्ट करके हम दोबारा वही वैल्यू ले आए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो कन्वर्जन है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक नहीं की गई। हम यहाँ पर वैल्यू एक लिखते हैं, हम वैल्यू लेते हैं फॉर एग्जांपल 156। तो 156 हम एक वैल्यू लेते हैं जिसको हमने कन्वर्ट करना है जिसमें बाइनरी में। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई भी थी कि यहाँ पर बात हो रही है डेसिमल की। तो डेसिमल हम लिखेंगे जब कोई भी वैल्यू होगी उसकी बेस क्या होगी, हाँ तो उसकी बेस होगी आपके पास 10, ठीक है। इसको अब आपने कन्वर्ट किसमें करना है, जिसकी बेस आपने 2 लानी है, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में मैंने आपको बताया भी था आपके पास जो भी वैल्यूज होगी वो 0 और 1 के फॉर्म में होगी, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते। हम कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे 156 को हम किस पे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम बाइनरी की तरफ जा रहे हैं, बाइनरी की बेस कितनी है आपके पास 2 है, तो बाइनरी की बेस अगर 2 है तो हम इस पूरी वैल्यू को किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर आप देखें जो पहली वैल्यू है वो तो आपकी छोटी है, क्यों, क्योंकि जो बाई वाली वैल्यू है वो बड़ी है, तो चलिए 2 1 पे डिवाइड नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज का आपस में पेयर ले लेंगे, इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। हम अब यहां पर हमारे पास 15 आ गया, तो 15 जब हम 2 को डिवाइड करते हैं ऐसी वैल्यू पे जहां पर या तो आपका आंसर पूरा सेम आ जाए, लाइक 15 ही आ जाए। अगर 15 नहीं आता तो आपने इससे बड़ी वैल्यू नहीं लेनी, आपने फिर इसके करीब तरीन वैल्यू लेनी है जो इससे छोटी होगी, बड़ी वैल्यू आपने फिर शामिल नहीं करनी, ठीक है। तो हम अब 2 को अगर 7 से जब मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आंसर आता है 14, ठीक है। अगर 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 16। तो 16 क्या है, 15 से बड़ा है, तो हम 16 को यहां पर शामिल नहीं करेंगे। अब हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 14। अब यहां पर क्या था 15 था, यहां से जब एक हमारा होगा वो किसके साथ मर्ज हो जाएगा, उसको हम पेयर किससे बना देंगे 6 से, तो यहां पर क्या रहेगा आपका 16। जब आप 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास पूरा आंसर क्या आ जाएगा 16। लाइक इसका रिमेनिंग वैल्यू जो है वो नहीं बची, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे 0, कि पूरा डिवाइड हो गया, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं बची, हमने 0 लगा दिया। अगेन 2 पे डिवाइड किया, 2 3 6, अगेन यहां से 1 हमने कैरी किया, वो 1 किसके साथ हमने कंपेयर कर दिया 8 के साथ। जब हम दोनों को आपस में मर्ज किया, इकट्ठा किया, तो यहां पर 18 बन गया, तो 2 9 आपके पास क्या आ गया 18। ये भी वैल्यू पूरी डिवाइड होगी। अब हमने अगेन कौन सी वैल्यू लेनी है, अगेन 2 पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहां पर 2 1 2 हो गया आपके पास। अब एक अगेन यहां पर 9 की तरफ चला गया, यहां पर क्या बच गया 19 आ गया, तो 2 9 आपके पास क्या आता है, 2 9 आपके पास 18 आता है। लेकिन एक आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बच गई, वो आप कहां पर लिख देंगे, वो आप यहां पर लिखेंगे। जो वैल्यू आपकी रिमेनिंग रह जाएगी वो आपने डैश लगाकर आगे क्या कर देनी है, मेंशन कर देना उसे। अगेन आप 2 पे डिवाइड करेंगे, आप 2 जब आप देखें फिर वही फॉर्म आ गई, यहां पर 1 जो है वो छोटा है, दोनों का आपस में जो है वो हमने पेयर बना दिया, तो 2 9 आपके पास क्या आ गया 18 आ गया। अगेन यहां पर एक 1 बच गया, तो उस 1 को आपने क्या कर दिया, सामने मेंशन कर दिया। अब 2 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 क्या आ गया जी, 2 4 आ गया 8, तो अगेन यहां पर क्या बच गया आपका एक 1 बच गया, ठीक है। तो 1 बचा। अब अगेन हमने क्या करना है, अगेन आपने वही काम करना है, तो 2 4 रिमेनिंग 0, 2 1 2 रिमेनिंग आपके पास 0। तो एक आप मेरी बात अपने माइंड में रख लीजिएगा कि जब भी आपके पास 0 और 1 के फॉर्म में आंसर आ जाएगा तो आपने उसे काउंटिंग कहां से करना है, उससे आपने एक तरतीब कहां से देनी है,
तो जहां पर हमारी लास्ट डिवीजन खत्म हो रही होगी वहां से आपने स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है जहां से आपने फर्स्ट डिवीजन लिया था। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 0 0 1 1 1 0 0। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी डेसिमल टू बाइनरी आ गया कि आपने जब डेसिमल टू बाइनरी करना है तो डेसिमल की वैल्यू को आपने 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि आप कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, कन्वर्ट आप बाइनरी में कर रहे हैं। तो बाइनरी की बेस क्या थी 2 थी, इस पूरी वैल्यू को आपने 2 से जो है वो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिमेनिंग वैल्यू बची उनको आपने सामने मेंशन भी कर दिया, मेंशन करने के बाद आपने उस वैल्यू को क्या कर दिया अरेंज भी कर दिया। अच्छा, तो ये हमारी होगी डेसिमल टू बाइनरी। लेकिन अब हम बात करते हैं यहां पर बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी टू डेसिमल मैंने आपको पहले कहा था कि दोनों इकट्ठे इसलिए मेंशन किए थे कि किसी किस्म की आपको कंफ्यूजन ना हो। वो किस लिए कि हमने यहां पर 56 लिया था, 56 लेने के बाद हमने क्या किया उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट तो हमने कर दिया, लेकिन अब जब बाइनरी टू डेसिमल करेंगे बाइनरी की वैल्यू हमारे पास ये सामने आ गई है। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे अगर आपका आंसर 156 आता है तो इसका मतलब क्या है कि आप ये दोनों कन्वर्जन जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। अगर तो ये 156 के इक्वल आंसर नहीं आता वहां पर तो फिर इसका मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक में आपने कोई जरूर मिस्टेक की है। तो अब हम यहां पर लिख लेते हैं कि आपने बाइनरी टू किस में जाना है डेसिमल में। तो बाइनरी में आपके पास 1 0 0 1 1 1 0 0, इसकी बेस क्या थी 2 थी और अब आपने जाना किस में है डेसिमल में जाना है, जिसकी बेस आपने क्या लेनी है 10 लेनी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक मैं आपको यहां पर अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बता दूं कि जब भी आपने डेसिमल टू बाइनरी जाना है तो आपने वैल्यू को डिवाइड करना है उसकी बेस से, लेकिन जब आपने बाइनरी टू डेसिमल जाना है तो जो बेस होगी बाइनरी की उससे आपने पूरी वैल्यू को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब यहां पर मल्टीप्लाई करने के जो आपके पास है वो दो मेथड आते हैं कि आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आप लेफ्ट साइड से भी वैल्यू को ले सकते हैं, आप राइट साइड से भी वैल्यू को ले सकते हैं। तो मैं जो है प्रॉपर जो इसका मेथड है मैं वहां से लूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं राइट हैंड साइड से, तो यहां पर 0 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 2। आप इनके दरमियान जो साइन आएगा वो साइन आपका किसका होगा प्लस का होगा। तो आप 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आगे प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहां पर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि क्या हमने सारी वैल्यूज को यहां पर मेंशन कर दी है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो या हमने अब इनमें पूरी वैल्यूज को क्या कर दिया मेंशन कर दी है। अब हमने क्या करना है जो अब इसमें मेन काम होता है, मेन काम होता है जो हमने अब इसमें जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई की है उसमें हमने इसकी पावर को भी ऐड करना है। लाइक कि हमने अब यहां से स्टार्ट किया था, जो पावर भी आपने कहां से स्टार्ट करनी है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है। तो यहां पर 0 की पावर 2 की पावर क्या आ जाएगी 0। तो आगे हम इससे इंक्रीज करते जाएंगे, यहां पर आ जाएगी 1 2 की पावर, यहां पर 2 की पावर 2 2 की पावर 3 4 5 6 और ये क्या हो गया 7। ठीक है, हमने क्या किया इसमें पावर को भी ऐड करना है कि आपने जो वैल्यूज ली उनकी काउंटिंग की उनमें उसकी पावर को भी ऐड करना है। ठीक है, तो वो भी आपने कहां से करनी है, वो भी आपने जो है वो राइट हैंड साइड से करना है, लेफ्ट हैंड साइड से आपने मेंशन नहीं करना। ठीक है, तो अब हम इसे मजीद मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 0 का मतलब है कि आपके पास मैथमेटिक रूल से कि आपके पास अंदर वैल्यू जो भी आ रही हो लेकिन उसकी पावर 0 हो तो वो हमेशा किसकी इक्वल होती है 1 की इक्वल होता है। ठीक है, मेरी बात फिर जो है ये सुन ले, ये भी आपको कोई कुछ टीचर मेंशन नहीं करते कि अगर कोई वैल्यू आपकी अंदर आ रही है उसकी पावर 0 है तो वो किसकी इक्वल होता है हमेशा 1 की इक्वल होता है। तो यहां पर 2 की पावर 0 1 की इक्वल आएगा। तो जब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 की पावर 1। यस, 2 की पावर 1 2 1s are 2, 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया आपका आंसर क्या आ गया 0। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 टाइम नहीं 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर क्या होगा 2 1s are 2 2s are क्या आ जाएगा आपके पास 4। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपका आंसर 4 ही आ गया। अब 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नो, ऐसा नहीं करना।
आपने यहां पर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, लाइक 2 2 2, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर क्या आ गया 4। जब 4 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आ गया 8। 8 को 1 से किया तो आपका आंसर 8 ही रहेगा। 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 को अपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, हम यहां पर लिख लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। 16 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 16 ही आएगा। 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 32, सॉरी 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। 32 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 0 आ गया। आप अगेन 2 पे हमने मल्टीप्लाई किया, फिर 2 की पावर 6 था, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are क्या आएगा आपके पास 64 आ जाएगा। तो 64 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 0। आप 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 का मतलब क्या है कि 2 को आपने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are क्या आएगा 128। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास 128। अब आप इन सबको प्लस कर लें। 128 में जब आप प्लस करेंगे 4, 132 आ गया। 132 में जब आप 8 प्लस करेंगे 140 आ गया। तो 140 में जब आप 16 को प्लस करेंगे 140 प्लस 16 आपके पास 651। तो यहां पर आंसर आपका क्या आ जाएगा 156 आ जाएगा। तो 166 क्योंकि हम डेसिमल में जा रहे हैं तो डेसिमल की बेस क्या आ जाएगी 10। तो अब आप देखें यहां पर आपने जो यहां पर वैल्यू ली थी वो 156 की क्या थी, बेस 10 था। हमने कन्वर्ट किया, ये आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसी आंसर को अब अगेन हमने डेसिमल में चेंज करना है। तो आपने क्या किया, पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके आपने 156 क्या कर दिया, वहां पर मेंशन कर दिया, उसका आंसर आपने यहां पर लेकर आ गए। इसका मतलब क्या है कि डेसिमल टू बाइनरी में जो आंसर निकाला, जब उसे अगेन बाइनरी डेसिमल किया तो वही आंसर आपका सामने आ गया। तो यहां पर आप मेरी एक बात याद रखें, आपने अपने कंसेप्ट को जो है वो यहां पर जो स्ट्रॉन्ग करना है। तो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि अंदर कोई भी वैल्यू होगी डेसिमल की बेस क्या होगी 10, ये चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहां पर वैल्यू चेंज होगी, बाइनरी में करेंगे, बाइनरी में सारी वैल्यू को आप ऐसे ही लेके चलेंगे। जब आप उसे चेक करेंगे तो जो आपका बाइनरी का जो आपका आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास सेम वही आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी बाइनरी टू डेसिमल वैल्यू जो है वो बिल्कुल जो है कन्वर्जन ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है। अब आगे हम चलते हैं, अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे वैल्यूज को। उसके बाद क्या करेंगे कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाएंगे, क्या दोनों के आंसर अगेन सेम आएंगे? अगर तो सेम आएंगे तो वेरी गुड, नहीं सेम आते तो आपकी जो कन्वर्जन होगी उसमें किसी किस्म की मिस्टेक होगी, हम वो भी चेक करेंगे।